तोते चर्बी पिघल के बाहर तक आ गई है, मेरी पूरी ख़राब कर दी। तमीज़ से सारा हो रहा है, कोयले भी रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, हम दोबारा वापस आ गए हैं। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं डेपो तालिन में, क्योंकि धूप निकल आई है और बहुत सारे मेंटेनेंस की ज़रूरत है हमारे गार्डन को। तो अब हम उसके लिए सामान लेने आए हैं। अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाला लें, तो अभी हम सिर्फ गैसिंग गेम कर रहे हैं। कल हम जाके बहुत सारे वो ले आए थे, क्या बोलते हैं, बीज वगैरह, और खैर खाद वाद लिए। कल मैंने मगरिब से पहले थोड़ा सा टाइम लगा के अपने जो पीछे वो गार्डन के अंदर जगह है ना, उसको थोड़ा सा साफ़ किया था। अभी तक हमें नहीं पता कि हम जो ग्रीन हाउस है वो कैसे रिपेयर करेंगे, पर हम बहुत सारे बीज वगैरह और हमने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हमने जो है वो प्लांट करना शुरू कर दिए हैं। होपफुली हम लोग भी ग्रो कर सकें अच्छे फल वगैरह। पर हम लोग डेपो आए हुए हैं। डेपो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे घर की सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि समर स्टार्ट हो गया तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें गार्डनिंग की रखी हुई हैं और बहुत अच्छी हैं। तो दिल चाहता है हर चीज़ ले ले बंदा, ख़ासतौर से फूल पौधे। यहाँ पे गार्डनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये तो अभी हम लोग बाहर की तरफ हैं, अंदर जाएंगे तो और सारी चीज़ें नज़र आएंगी। बहुत खूबसूरत फूल, सब्जियाँ, पौधे, हर चीज़ है यहाँ पे यार। मतलब जो गार्डनिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब हैं। कल मैं यहाँ पे अकेला आया था तो मैंने स्ट्रॉबेरी के पौधे वगैरह लेके गया हूँ। पर आज मैं मिसेस के साथ आया हूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा बेहतर पता है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को और पौधे। हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये वाले गमले नहीं देखने, बड़े अच्छे हैं यार, हैं तो अच्छे। और ये आग लगाने के लिए। वैसे तो हम निकलना नहीं चाह रहे थे घर से, पर घर के करीब वाली शॉप में मैं लेके जा रहा था। समझा नहीं है कि लेके जाना, तो डेपो लेके जाना। मुझे अभी तक कंफर्टेबल नहीं लगता लोगों के सामने बोलना, इसलिए मैं खामोश हूँ ज़्यादा, लेकिन चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये सारे बीज हैं, कल हमें काफ़ी लिए, लेकिन इनको मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको जनरेट करना, और आपके पास बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रीन हाउस का इन्वायरमेंट तो सारा फटा हुआ है। तो अब हम लोग कुछ और चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमें पता चले, या जिससे हम ये उगा सकें। पर ये टमाटर, खीरे, गाजर, सब चीज़ें हैं यहाँ पे यार। चलो, और ये कुछ अच्छा, ये बीज भी हैं और बीज के साथ थोड़े से उगे हुए भी हैं। तो अगर आप बीज नहीं लेना चाहें, थोड़े से उगे हुए लेना चाहें, तो यहाँ से ले सकते हैं। इनको थोड़ी सी हेल्प की है। जैसे ये मैंने लिया था कल स्ट्रॉबेरी, 1-2 लेके गया था मैं यहाँ से। अब मैंने इनको धूप में रखा हुआ है, जैसे ही ये थोड़ा सा और बड़े होने लग जाएंगे। अच्छा, वो जगह थी आउटडोर, ये है मिक्स, यानी इसके अंदर सन की ज़रूरत है लेकिन है इंडोर। और उसके बाद वो पूरा इंडोर वाला है, और ये हैं सारे इंडोर वाले फ्लावर। खैर इन सब की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें नहीं आता इतना अच्छा मेंटेन करना, पर जितना भी हम मेंटेन कर सकते हैं हमने मेंटेन किया है। घर में कुछ हमारे इंडोर फ्लावर्स हैं जो कि, या इंडोर प्लांट्स हैं जो कि अच्छा चल रहे हैं। बाकियों का आई कैन नॉट कन्फर्म। यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। प्लांट्स के अलावा ये सारी चीज़ें, मतलब जो ग्रास वगैरह उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हर चीज़, कटर वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ पे। गार्डन को पानी किस तरह देना है, बेलचे वेलचे सब कुछ है भाई यहाँ पे, सब कुछ। अगर आपने कोई मर्डर वगैरह कर दिया तो उसके लिए कहाँ पे लाश ठिकाने लगानी है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल भी यहाँ मौजूद है। डेपो में घर का हर सामान मिलता है, और घर के सामान के साथ साथ पेट स्टोर भी है ये यहाँ पे। ये मछलियाँ वगैरह, हैमस्टर, सब चीज़ें यहीं से मिलती हैं। यहाँ पे मछलियाँ हैं और आगे तोते वगैरह हैं, खरगोश वगैरह हैं। हो सकता है यहाँ पे अभी भी हों, देख के बताता हूँ। नहीं, अभी नहीं है, लेकिन हाँ गेको और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सब मिलता है। ये तोते मेरे फेवरेट। अच्छा, यहाँ पे कोई नया जानवर आता है ना तो ये लोग उसको पहले क्वारंटीन में रखते हैं। और ये माशाल्लाह,
बारबी के पास है ना, स्पाइडर नजर आ रही है। आज मैंने घर पे बारबेक्यू भी करना था। मैं वैसे तो सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी ऐसे ही देखने में क्या जाता है, थोड़ा देख लेते हैं। और यार कितनी प्यारी प्यारी चीज़ है ये, देखो यार कितना कूल है यार ये। मैंने बारबेक्यू मशीन भी ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिखाता हूँ आज आप लोगों को। पर ऐसे घर के लिए हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही मेरा दिल चाहा था। यहाँ मछलियाँ पकड़ने का सामान भी है, पर अभी इस चीज़ के लिए मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं नहीं घुसना चाहता इस जगह में फॉर नाउ। बाकी ये बारबेक्यू की चीज़ है। सबसे पहले जब हम यहाँ आए थे ना, हमने ये वाला बारबेक्यू लिया था, अभी तक चल रहा है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वाला बेहतर वाला है। क्या क्या चीज़ें हैं यार, दिल चाहता है, ये सब की ज़रूरत है मुझे लगता है मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। थोड़े दिनों बाद मैं ये भी लूँगा, क्योंकि अभी जो मैंने लिया वो गैस ग्रिल ली है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कोयले वाली भी हो, ये भी अच्छी है। मेरे वाली के अंदर भी कोयले लग सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे पता नहीं है कि उसके लिए ट्रे चेंज होगी क्या होगा, और नहीं है तो मैं उसके साथ अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। ये अच्छी है, बहुत लाइट है। लेकिन ये अब ऐसी जगह पर हम आए हैं जहाँ पे गाड़ियाँ आके शॉपिंग करती हैं, क्योंकि लोगों को घर के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो यहाँ गाड़ी से अंदर आते हैं, यहाँ से गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे शॉपिंग करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये देख रहे हो गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं। हम लेने आए सीढ़ियाँ फोल्ड होने वाली, मुझे हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, झूठ बोला है उसने, मैं बता रहा हूँ। हाँ यहाँ कहाँ होंगी, एक सेकेंड। यहाँ तो घर बनाने का सामान है सारा, ये सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हैं चेकआउट करने के लिए। अब हम सीढ़ियाँ ढूंढ रहे हैं, मिल गई ये रही, ये हैं सीढ़ियाँ। टाइम क्या हो रहा है, तो सामान ले लिया, अब इसको लेके जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी हमने, बहुत कड़कती हुई धूप है आज, बहुत जानलेवा गर्मी है और बहुत ज़्यादा धूप भी है, तो मैं अभी सनस्क्रीन लगा कर आया हूँ। मैं नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन मेरी बेगम ने मुझे फोर्स किया। और अब मैं थोड़ी सी चीज़ें सेटअप करूँ यार, मैं काम बहुत ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, वीडियो कम बनाना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा था नहीं बनाऊँ व्लॉग, लेकिन अब क्योंकि स्टार्टिंग बना ली है मैंने, तो मैंने कहा थोड़ा सा बना ही देता। तो अब मैं इसमें स्टैंड में लगाऊंगा, चिड़ियाओं के लिए डिफरेंट खाना लेकर आया, क्योंकि वो जो दूसरे वो वाले बीज थे ना, वो बहुत गिराती हैं ये लोग यहाँ पे, इसलिए सबसे पहले मैं चिड़ियाओं को खाना दे दूँ, फिर करता हूँ कुछ और। 2-3 दिन से उनके पास खाना भी नहीं था, तो वे सारी चीज़ें खा रहे हैं। कल ये मैंने शुरू किया, खैर ये तो मैंने पिछली समर्स में ही कर लिया था, लेकिन अब मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैंने उसको सही तरीके से नहीं किया था, और इसके अंदर बहुत सारी जड़ें हैं जिसकी वजह से दोबारा से जंगली पौधे उग रहे हैं। इसका हल अभी तक हमारे पास नहीं है, करेंगे कुछ। और ये कल मगरिब से पहले मैंने क्लीन करना शुरू किया, एंड आई रियलाइज़ कि अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो आसानी से मैं जड़ों से उखाड़ सकता हूँ। मैंने जड़ों से उखाड़ के ही जंगली पौधे निकाल दिए। तो अभी करना ये है, अरे वो तो अभी मैं ये करूँगा कि मैं इस सबको जो है वो उखाड़ूँगा और इसकी पूरी खाली करके फिर हम यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें लगाएंगे। मेरा नेबर है, इसने बड़ा अच्छा कर लिया है और मुझे कुछ भी नहीं आता तो अभी देखो क्या होता है। इस बार मैंने ग्लव्स भी लिया, हीरो बन के काम करूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको कहते हैं होशियारी। हवा चली और ये गिर गया बेकार स्टैंड। होपफुली अब नहीं गिरेगा कैमरा। कैमरा 8-10 दफ़ा गिर गया था तो फिर मैंने बंद कर दिया। ये किया है मैंने, बहुत इजी लग रहा है लेकिन इजी था नहीं भाई, जड़ों से उखाड़ना पड़ा और बीच में मकड़ियाँ भी थी थोड़ी सी। अब इसको भी ऐसा करूँगा, हिम्मत नहीं है कि इसके साथ ऐसा करूँ। और इसके अंदर अभी हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम प्याज वगैरह लगाएं। आई हैव नो आइडिया कैसे लगाते हैं, लेकर आ गए हम लोग प्याज, वो जो छोटे छोटे से होते हैं, पर अभी देखता हूँ। अभी इसके अंदर क्या करना है मैंने कि
इस कार्ट से जो भी खाद है वो इसमें डालनी है, उसके बाद गाड़ी से खाद लेकर आनी है और बाकियों को भी रेडी करना है। बहुत थका देने वाला काम है, खासतौर से हम लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता। हम समराद मैं लास्ट ईयर मैंने अपने मिंट्स को जो है वो थोड़ा सा ट्रिम किया था, ये सोच के कि वो दोबारा से उग जाएंगे, और मैंने सही सोचा था। आहिस्ता आहिस्ता वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे मिंट के पौधे अब दोबारा आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर इसके साइड में ये जो छोटे छोटे से हैं ना, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इनको ट्रिम करके इनके ऊपर बहुत सारी खाद डाल दी थी। तो अब बस ये जो जंगली पौधे निकल आए इनको काट रहा हूँ, फिर ऊपर से पानी डालूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो दोबारा से मिंट आ जाएगा। इसके लिए अभी हमने प्याज व्याज का देखना है। अब हवा तो बहुत चल रही है, दुआ करता हूँ कि दोबारा ना गिरे, इसीलिए मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा है। ये वाले प्याज हैं, आधे में हम प्याज लगा रहे हैं, आधे में क्या लगा रहे हैं? कुछ और भी तो लाई हुए आप? नहीं, अरे कुछ तो लाई हुए, बीज तो है इतने सारे, पहले क्या लगाएं या वेट करते हैं हमारी चीज़ें जो उगेंगी तो फिर वो लगाएं? पहले तो हमें सीड्स को तो पहले आप छोटे में लगाना पड़ता है, जब वो थोड़े निकलते हैं फिर लगाते हैं। अच्छा, तभी वेट करना पड़ेगा आपको। तो फिर मैं एक साइड खादी रखता हूँ। तो बहुत सारे यार, ऐसे फेंक दूँ? जी आहिल, बस सही जाना, बंद कर दो बेशक। ये मैंने प्याज लगा दिया, अब इनके ऊपर मुझे लगाना है खाद डालनी है बस। सारे हमारे पड़ोसी भी निकले हैं, सब यही कर रहे हैं, पर मसला और फ़र्क से भी है कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। मेमोरी फुल होने वाली है मेरी, तो मैंने फटाफट बस काम किया उसका। अब मैं जा रहा हूँ बारबेक्यू की ग्रिल सेटअप करने। अभी सही करके गया था मैं, देखो साइकिल यहाँ पे घुसा दी। खैर ये बारबेक्यू की ग्रिल बाहर लेके जानी है मुझे, दिखाता हूँ थोड़ी देर में। लास्ट टाइम मैंने वहाँ रख के ग्रिल करी थी, अब मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों वहाँ धूप में जाऊँ, मैं यहीं पे छाँव में करता हूँ। तो अब मैं ये ग्रिल करूँगा। अब पहले मैं इसको खोल लूँ, ये जो है वो गैस वाली है, ये पूरा मैंने खुद असेंबल किया था बाय द वे, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलो अब मैं ये करता हूँ, उसके बाद गोश्त वोश्त लगाऊंगा, जब तक इसको गर्म करते हैं। ये स्टार्ट हो गई है, अब मैं इसको गर्म। ये दुम्बा है और ये दुम्बे की सीखें भी हैं, मैंने शराब कोट वाला बनाना है इसलिए मैंने चर्बी भी लगाई हुई, बाकी बीफ है उसको बाद में करते हैं। भाई संगीन मसला हो गया, चर्बी पिघल के बाहर तक आ गई, अब मेरी पूरी ख़राब कर दी यार। शराब कोट वाला प्लान कैंसिल, मैंने चर्बियाँ हटा दी सारी। वजह ये था कि शराब कोट में जिस तरह हम लोग चर्बी वाली खाते थे उस तरह से खाएंगे, लेकिन नहीं भाई मज़ा नहीं है। तो अब तमीज़ से सारा हो रहा है, कोयले भी रख दिए मैंने ताकि अच्छी खुशबू है, इसको वापस ठिकाने लगा दूँगा अभी थोड़ी देर में। मैं भूल ही गया था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये हालत है। ये खा रहा हूँ, बकरे का ऑलमोस्ट मतलब दुम्बे का हो गया और बस थोड़ा सा ये बीफ रह गया, उसके बाद अंदर जाएंगे। घर पे रोटियाँ वोटियाँ भी बन गई हैं। तो एनीवेज़ मुझे बस यही दिखाना था और ये सब मैं कंसिस्टेंसी के लिए कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मैं अपडेट देता रहूँगा कि अपने गार्डन की